मित्रों नमस्कार। मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज मैं अपने स्टूडियो में बैठा था तो अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने ये ज्योतिष विद्या कहाँ से सीखी, या किसी से प्रेरणा मिली, या आपने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी। तो मित्रों, मेरी जीवन की जो कहानी है वो थोड़ा सा अलग सी है। तो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि जो कुछ मेरे बताने के तरीके होते हैं, या यूं कह लो कि मुंह से निकली बात कह लो, या भगवान की इच्छा कह लो, भगवान का आशीर्वाद कह लो, कि कुछ चीजें मैं ऐसी बता देता हूं कि तो उनको भी लगने लगता है कि ये कहाँ से लिखा है, किस किताब में लिखा है, कैसे लिखा है। इस तरह के बहुत से सवाल लोग हमसे अक्सर करते रहते हैं। आज भी मैं स्टूडियो आया तो लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, या कहाँ से प्रेरणा मिली। तो उस संदर्भ में मैंने सोचा कि मैं जो भी हमारे प्रशंसक हैं, जो भी हमको जानने वाले हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, और हमारा कानपुर में निवास है और कानपुर में हमारा ऑफिस भी है, वहां पर भी लोग ऐसी ऐसी बातें अक्सर पूछते हैं। तो हमारे सूचनाओं ने कहा कि आप अपने जीवन की कुछ थोड़ी सी अपनी कहानी जो सच हो उसको थोड़ा सा अपने जो भी आपके जानने वाले लोग हैं उन तक पहुंच जाए, तो उसके लिए एक आप एक वीडियो बनाइए। मित्रों, मैं इसी संदर्भ में मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक जीवन की वो कहानी, जब मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आया तो वो उसमें क्या था। मित्रों, मैं साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति हूँ। मैंने स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई साइंस वर्ग से की, एमएससी किया मैंने। उस टाइम मेरे पिता का घर में छोटा मोटा व्यापार चलता था कपड़ों का, तो उसमें मैं जब समय मिलता था तो उनके काम में भी मैं सपोर्ट करता था। कुछ काम में ऐसा हुआ कि काम जो घर में चल रहा था उसमें थोड़ा सा ये मान लीजिए कि आय के जो साधन थे हमारे वो थोड़े से कमजोर होने लगे। तो हम लोग सारे एफर्ट्स भी कर रहे थे, लेकिन एफर्ट्स करने के बाद भी यूँ कह लीजिए कि काम में तरक्की नहीं हो रही थी। तो पिता ने, माँ ने कहा कि देखो ऐसा तो नहीं, शायद क्योंकि माता पिता हमारे गांव से संबंध रखने वाले थे तो उनके मन में भी थोड़ी सी इस तरह की बातें भी आती थी कि शायद कोई उस, आप समझ रहे हैं कि मैं इस समय 50 वर्ष का हो चुका हूं और मैं घटना आपको बता रहा हूं करीब 91-92 की, जब मेरी उम्र 20 साल के आसपास रही होगी। तो उनके मन में भी इस तरह का आया कि शायद ऐसा ना कोई किया कराया हो, या इस तरह की जो आप समझते हैं अंधविश्वास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या कोई ग्रह खराब है तो आप किसी ज्योतिषी किसी मिल के आइए, पूछ के आइए, कोई समस्या नहीं चल रही है, शायद कोई ज्योतिषी या कोई इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं शायद कोई समस्या का आपको समाधान दे सके। तो मैंने अपने मित्रों चर्चा करी कि कहाँ जाया जाए, कौन पंडित जी अच्छे हैं, कौन ज्योतिषी जी अच्छे हैं। इस संदर्भ में वहीं कानपुर स्थित में ही, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बुजुर्ग और एक बहुत नामी विख्यात ज्योतिष के पास में गया और मैंने उनको जब पत्रिका दिखाई, वो थोड़ा देखने में उनको असमर्थता थी क्योंकि उम्र भी हो गई थी और उनके आंख में भी थोड़ी सी समस्या थी। और वो थोड़ा सा उनका जो व्यवहार था, चाहे आप उम्र कह ले चाहे आप कुछ कह ले, उनकी उम्र के हिसाब से जो उनका व्यवहार था वो थोड़ा सा इस तरह का था कि जैसे लोगों को डांट देना, और जो उनकी बात नहीं मानता था सामने या ना करता था तो उसको थोड़ा डांट देते थे, या यूं कह लीजिए कि कभी कभी गाली गलौज भी कर देते थे। क्योंकि बुजुर्ग थे, कोई उनकी बात का बुरा भी नहीं मानता था, और वो तभी गाली भी बकते थे या किसी को डांटते भी तभी थे जब वो अपने गणित के हिसाब से उसको सामने वाले को बोलते थे, वो उस चीज को स्वीकार नहीं करता था। तो ये हुआ, तो मेरे मन में भी आया, ऐसा नहीं क्योंकि युवा अवस्था थी तो थोड़ा बहुत तो हर आदमी के जीवन में 19-20 अच्छी खराब बातें होती, तो कभी कभी लगता है कि शायद ऐसा ना हो कोई ऐसी बात बता दे जो कोई जानता ना हो, पोल पट्टी खोल दे और कुछ इस तरह की बातें। खैर, मन में बहुत से विचार हमारे चल रहे थे। लेकिन मैं जब उनके पास गया, उनको मैंने पत्रिका सामने दिखाई, तो उनकी जब मैंने काठी देखी तो बिल्कुल वो सामान्य से भी, आप मान लीजिए कि उनसे भी थोड़ा सा नीचे, केवल एक धोती पहने थे और एक बंडी आती है कुर्ता हाफ, आप लोग जानते होंगे, वो पहने हुए बैठे थे। मैं गया, मैंने उनके चौंच हुए तो उन्होंने आशीर्वाद देने की जगह पहले कुंडली हाथ से ले ली और उन्होंने देखते ही कहा कि क्या करने आया है, क्या पूछने आया है, मकान के बारे में पूछने आया है, पैसे के बारे में पूछने आया है, घर के बारे में पूछने आया है। लेकिन तेरी समस्या तो आज तो मेरे पास केवल यही पूछने आया है कि व्यापार में दिक्कत चल रही है।
तो मैं ये बात सुनकर अवाक रह गया कि उनके पास तो कोई ऐसा मार्फत भी नहीं था। मैंने केवल पत्रिका उन्होंने देखी और छूटते ही हमसे ऐसा कह दिया। तो मैं थोड़ा सा प्रभाव में भी आ गया और नतमस्तक हो गया। मैंने कहा हाँ महाराज जी, ऐसी ही बात है, इसी समस्या को लेकर मैं आपके पास में आया हूं। इसके बाद उन्होंने मेरी पीठ पर 2-4 बार ठोका, हाथ ठोका, जैसे कि लोग थपथपाते हैं पीठ पर, और बोलते हैं तू भी एक आ गया हमारी लाइन का आदमी। तो हमने उनसे पूछा क्या आप भी कपड़े का काम करते थे क्या? तो हंसने लगे बहुत जोर से। उन्होंने कहा तू जो काम करने के लिए आया है, कुछ वर्षों का मेहमान है, इसके बाद जो मैं काम करता हूं वो तो भी यही काम करेगा और लोगों का ऐसा ही भला करेगा। कभी किसी से फीस कुछ मत तय करना, जिसकी जो इच्छा हो वो ले। तो मैं उनकी बातों को इस तरह से सुन रहा था जैसे कि किसी दूसरे के बारे में कह रहे हो। तो मेरे पीछे बहुत लोग बैठे थे, तो हमको शायद लगा कि वो किसी दूसरे के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। तो हमने उनकी तरफ से अपनी निगाहें हटा ली। हमने कहा शायद बुजुर्ग है तो कोई हमसे पहले आया होगा, उसके संबंध में कोई ऐसी बात कर रहे होंगे। तो हमारी निगाह हटाना हुआ नहीं कि उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा मैं पागल हूं क्या, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तो फिर मेरा मन एकदम जैसे कि नहीं होता है कि एकदम बिखरा हुआ था, वो एकदम फोकस उनकी तरफ हो गया। तो मैंने बोला नहीं महाराज जी, ऐसा तो मुझे कोई जानकारी नहीं है इस संबंध की, ना हमारा कोई विश्वास भी है। और सच बात यह है कि इस विद्या पे हमको कोई विश्वास भी नहीं था। कभी मैं विश्वास ना करिए, कभी हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी ऐसे लोगों संबंध भी नहीं रहे। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा बेटा जो प्रारब्ध से लेके आए हो वही तुमको भोगना है। फिर हमने कहा अच्छा महाराज जी तो फिर काम बताइए। मेरा चूंकि मैं काम के सिलसिले में ही गया था, मेरा इतना कहने के बाद भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं उसे काम के लिए फिर दोबारा हमने रिक्वेस्ट करी कि महाराज जी काम धाम थोड़ा सा कम चल रहा है, इसका कुछ उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा तुझे कुछ नहीं करना, तो केवल जा और तेरा काम अभी कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ये काम तू करेगा नहीं। तो अब ऐसी बात सुन के हमको तो ये लगा कि मैं जो सामान लेने गया था, जिस अपेक्षा से गया था कि ये मिलेगा, तो इन्होंने कोई बताया ही नहीं हमको। अब वहां पर थोड़ा सा सब लोग जो श्रद्धा होती थी, तो फीस कह लीजिए, दक्षिणा कह लीजिए, उसकी परंपरा थी। तो उसी परंपरा के अंतर्गत हमने भी शायद 50 रुपया 51 रुपये उस समय हमने दिए। ये लगभग 91-92 की बात है। इसके बाद मैं चला आया। जब मैं बिल्कुल गेट से निकलने ही वाला था तो उन्होंने फिर हमको आवाज दी और हमसे बोले ध्यान रखना, जीवन में भगवान तुमको वो देने वाला है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, उसका दुरुपयोग मत करना। इसके बाद मैं तो वहां पर मूक दर्शक बना रहा और चुपचाप बाहर आया। इसके बाद दोस्तों यारों में हम लोग ने हंसी मजाक चालू किया कि तुम लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया वाले गुरुदेव है, बहुत बढ़िया जानकारी रखते हैं, हमें को बताया नहीं इन्होंने, और उनको पता नहीं कहाँ की कहानी सुना दी। खैर हम लोग हंसी करते हुए आ गए। काम चलता रहा, काम बहुत अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि लाइफ में हमारा व्यापार इतना अच्छा कभी नहीं हुआ था। तो हमको थोड़ा सा लगने लगा कि शायद, लेकिन फिर बात ये आ रही थी, उन्होंने कोई हमको उपाय तो बताया नहीं था। तो फिर हमने फिर एक दो लोगों से चर्चा की कि उन्होंने कुछ बताया नहीं, और लेकिन इसके बाद भी ठीक चल रहा है, या यूं कह लीजिए कि कुछ समय हमारा खराब था, हमारा समय अब अच्छा आ गया। बस यही दिमाग में मेरे एक बात चुभी कि खराब समय था पहले, अब समय अच्छा आ गया। इसका मतलब कि पत्रिका से हम ये देख सकते हैं कि अभी आपका समय खराब चल रहा है और कल आपका समय अच्छा हो जाएगा। बस ये बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी और हमारा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे उसी में ही चालू हो गया। इसके पहले मैं खिलाड़ी भी था, राष्ट्रीय खिलाड़ी भी था, तो क्योंकि अभ्यास एक्सरसाइज जाना रहता था, तो हम लोग एक बार एक स्पोर्ट्स के संबंध में, बॉक्सिंग के संबंध में कैंप कर रहे थे। तो जो हमारे कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहां पर हमारे जो कोच आए थे, एक यूपी कैंप लगा हुआ था, तो हम लोग को गंगा जी के किनारे दौड़ाने ले जाते थे। SBTI है, गंगा जी है, तो बालुओं में दौड़ाते थे प्रैक्टिस कराने के लिए। तो उधर से 2-3 दिन जब मैं निकला तो हमको आया कि झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी को ऐसे ही मन में आया कि यार झोपड़ी में कौन रहता होगा। फिर लगा शायद किसान होंगे, या मछली मारने वाले होंगे, या जो नाव चलाने वाले रहते होंगे। लेकिन तीसरे या चौथे दिन वहां से हमको एक
ऐसा आदमी दिखे जो काफी बुजुर्ग थे, तो वो चलने फिरने की हालत में नहीं लग रहे थे। जब गेट से वो बाहर निकले, बहुत धीरे धीरे निकले, और उनकी उम्र हमें अंदाज से कम 80-90 वर्ष की रही होगी, अर्थात चलने फिरने में बहुत असमर्थ थे। अब इसके बाद वो उनका चेहरा मेरे दिमाग में गूंजता रहा। इसके बाद प्रैक्टिस खत्म करी, मैं घर गया, नहाया धोया। इसके बाद मैं वहीं पर अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया। वहां हमने लोगों से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये महाराज जी हैं, और ये केवल सिगरेट पीते हैं और केवल चाय पीते हैं, और इन्होंने बहुत सालों से अन्न का त्याग कर रखा है। क्योंकि इन चीजों में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जागने लगा था, तो हमने कहा तो फिर ऐसे वक्त से मिला जाए। एक मन में इच्छा होती है, सबके मन में इच्छा होती है। इसके बाद लेकिन उन्होंने कहा कि वहां आप जाइएगा मत, वो हो सकता है कि आपको गाली दे दे या कुछ डंडा वंडे से आपको मार के ही भगा दे। अब मेरे दिमाग में दो तरह की बातें, एक तो मिलने की उत्सुकता, और फिर ये चल रहा था कि शायद ऐसा ना हो मार दें, बुजुर्ग आदमी है, हम लोग कोई उनसे कुछ प्रतिरोध भी नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन मैं वहां से चला आया। इसके बाद एक इत्तेफाक हुआ कि शाम को एक व्यक्ति मिले, हमारे मित्र थे, थोड़ा सा हमसे उम्र में बड़े थे, 4-5 साल। उनसे हमने उन्हीं साधु महात्मा की चर्चा करी, तो वो बोले, हंस के बोले, उन्होंने कहा तुम गए तो नहीं थे? हमने कहा नहीं, मैं जा नहीं पाया। तो उनका अगर उनके पास आप जाइएगा मत। हमने कहा वो क्यों? बोलते वो सन्यासी है, खाना पीना है नहीं। तो हमने कहा हमने तो सुना है कि वो सिगरेट और चाय बहुत पीते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ सिगरेट चाय पीते। तो हमने कहीं तो कोई दुकानदार उनको देने आता होगा या भक्त देने आते होंगे, सिगरेट चाय कहाँ से आती है? क्या उनका कोई साथ में शिष्य होगा जो चाय या सिगरेट वगैरह की व्यवस्था करता होगा? उनका ये हमको नहीं पता। हाँ कुछ जो भक्त हैं उनके शिष्य हैं, वो जाते रहते हैं, वो शायद वहां पर बहुत सारी मात्रा में सिगरेट या चाय की व्यवस्था करके आते होंगे। अब मेरे मन में केवल वो साधु महात्मा ही गूंज रहे थे। अब मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैं रात में जब सो भी रहा था, सोने में कभी नींद भी खुलती थी, तो मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती, केवल उन्हीं साधु महात्मा की ही बात आ जाती थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे कोई हिंसक तो है नहीं, तो लेकिन मारने की बात पे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इन्होंने कोई तगड़ा किसी को मारा हो, कोई मर गया हो या कोई बहुत ज्यादा चोटिल हो गया हो। तो हमने वहां के जो क्षेत्र के लोग थे उनसे हमने ऐसे ही, यूं कह लीजिए कि युवा अवस्था थी, तो हमने उस तरह से पूछा कि जैसे भाई जी वो साधु महात्मा जी हैं, उन्होंने किसी की हत्या की है क्या? उन्होंने हत्या किसी ने नहीं की है। तो मैं किसी को हाथ पैर तोड़ दिए क्या? तो ऐसी कोई घटना नहीं है, आपको किसने बताया? तो हम चूंकि क्लास उल्टा सवाल पूछ रहे थे लोगों से कि शायद अगर कभी ऐसा हुआ हो तो कोई बताएगा, लेकिन हमको किसी ने ऐसा नहीं बताया। तो मन में ये आया कि हाँ मारते होंगे, थोड़ा बहुत थप्पड़ अप्पड़ या डंडे वंडे से, लाठी वाठी थोड़ा बहुत मार देते होंगे, बुजुर्ग है, इतने इनके हाथों में जान भी नहीं होगी, किसी को बहुत तेज से ऐसा मारे कि कुछ हाथ पैर टूट जाए। फिर मैंने बहुत हिम्मत को मजबूत किया। मेरे साथ एक मित्र थे, उनके साथ में गया। तो क्योंकि ये पता था कि सिगरेट और शराब और माफ करिएगा सिगरेट और चाय पीते थे, तो मैं सिगरेट की 4-5 तो डिब्बी लेके उनके पास गया। हमने कहा शायद उनका भोजन है ये, हमको उससे कुछ लेना है। तो जो लोग बता रहे हैं, तो हमने सिगरेट जेब में रख ली, क्योंकि उनको हमने कहीं पीते हुए नहीं देखा था, लेकिन लोगों ने सबने बताया कि वो पीते हैं। तो हमने कहा शायद दक्षिणा के रूप में लोग फल फ्रूट लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, तो हमने कहा शायद उनका यही भोजन हो या कुछ हो सिस्टम। मैं सिगरेट लेके चला गया। अब उनके पास मैं जहां पहुंचा तो उन्होंने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करी। हम लोग बहुत देर खड़े रहे, या आप मान लीजिए करीब 2-2.5 घंटा खड़े रहे। वो अपना काम करते रहे, बैठे भी रहे, मेरे सामने ही बैठे रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी निगाह नहीं करी हमारी तरफ। और हम अंदर से डरे कह लो या कौतूहल कह लीजिए कि उनसे हम बात करने की स्थिति बना नहीं पा रहे थे कि इनसे हम बात करें। और क्योंकि खड़े खड़े पैरों में दर्द भी होने लगा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि वही बालू के ढेर पे बैठ गए। तो जो साथ का मित्र था उसने कहा चलो भाई चलो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान शक्ति है जो हमको रोक भी रही है और सामने वाले से मिलने भी नहीं दे रही है। इस तरह के बहुत सारे विचार हमारे मन में आ रहे थे। फिर मन में एक आया कि अब चला जाए, क्योंकि थकान बहुत तेज लगने लगी थी। खड़े खड़े बैठने के बाद भी थकान लग रही थी, क्योंकि बालू थी, थोड़ा टेढ़ी बेढ़ी थी, सपाट जमीन नहीं थी।
तो मन में आया ही था कि चला जाए, फिर किसी दिन आते हैं। शायद आज भगवान की इच्छा नहीं है कि महाराज जी से हमारी मुलाकात हो पाए। ये मैं सोच ही रहा था, तभी महाराज जी ने हमारी तरफ देखा और कुछ नहीं बोले। उन्होंने हमारी जेब की तरफ इशारा किया, जबकि सिगरेट, सर्दी का मौसम था, हल्का था, तो मैं जैकेट पहने था, उसके अंदर सिगरेट रखी थी। क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता था उस समय, लग रहा था कि शायद सिगरेट अगर बाहर रखेंगे तो कोई मिलने वाला मिल गया तो उसके मन में आ जाएगा कि शायद सिगरेट पीते हैं, तो छिपा के ले गया था। तो मैंने सोचा कि जैकेट जब हाथ कर रहे हैं तो उन्होंने वो सिगरेट एक पड़ी थी दिखाई और फिर बोला कि वो हमको चाहिए। हमने सिगरेट साइड डिब्बी निकाली, उन्होंने कहा ये रख दो, हमने सब सिगरेट रख दी। मेरी इच्छा थी कि हमारे सामने एक सिगरेट निकाल के वो पिए, लेकिन उन्होंने नहीं पी। इसके बाद हमने जब प्रणाम करने का प्रयास किया, उनको छूने का प्रयास किया, तो वो बोलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया कि जाओ जाओ बस जाओ। इसके बाद मैं वहां से चला आया। अब जब मैं वहां पहुंचा तो थोड़ा सा क्रॉस कर लिया हमने, उनकी करीब 100-200 मीटर आगे आ गए, तो अपने जेब में हाथ लगाया तो देखा कि एक सिगरेट की डिब्बी और रखी थी। अब मेरे मन में ये भाव था कि हमारी सिगरेट वो पी लेते तो शायद मैं कृतार्थ हो जाता, या शायद हमारा प्रसाद वो ग्रहण कर लेते। इस तरह की मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। तो हमने अपने मित्र से पूछा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बताया कि एक काम करते हैं, दोबारा दे के आते हैं। हमने कहा नहीं, फिर अभी उन्होंने भगाया हम लोग को, ऐसा ना हो गुस्सा हो जाए। लोग तो कहते थे कि मारते भी हैं और एरी कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। ऐसा ना हो दोबारा हम लोग चले सिगरेट देने तो शायद ऐसा वो व्यवहार करते। अब मेरे मन में आ रहा था कि सिगरेट मैं घर नहीं ले जाऊंगा, मैं इनको पिलाने के लिए आया था। बस इस भाव से हमने सारी सिगरेट निकाली और सिगरेट जला जला के वही जमीन पर रख दी और मन ही मन में उनकी शक्ल याद करी। इस तरह की भावना पहली बार आई थी मेरे जीवन में, और सारी सिगरेट स्वतः सुलगने लगी और सारी सिगरेट जल गई। अब इसके बाद जब देखा कि अब लोगों का कहना था, मैंने सिगरेट नहीं पी थी कभी, लोगों का कहना था कि जब तक आप मुंह से सिगरेट नहीं खींचेंगे तब तक आपकी सिगरेट नहीं जल सकती। लेकिन वो सिगरेट में हमने माचिस जलाई और सिगरेट अपने आप इस ढंग से जलने लगी जैसे कि कोई उसको व्यक्ति पी रहा हो। हल्का हल्का मौसम, दिन का तो समय था, लेकिन चूंकि हमारे ख्याल से दिसंबर का महीना था तो थोड़ा सा रोशनी कम होती है, तो इस तरह से लग रहा था कि कोई सिगरेट को पी रहा है। फिर जब वो होने लगे तो मैंने क्या किया कि बालू में सिगरेट वो गाड़ दी, जो नीचे का हिस्सा होता है। इस तरह मैंने 10 सिगरेट जलाई और सब सिगरेटों के साथ यही चीज हो गया। अब हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, और जो साथ में हमारे मित्र थे उनके लिए भी एक कौतूहल का विषय भी था। अब ये होगा कि नहीं, सिगरेट ऐसे नहीं जलती है, इसी बात पर बहुत चर्चा होती रही। इसके बाद हम लोग ये लगा, हमको लगा, अंदर से लगा कि शायद महाराज जी ने, गुरु जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार लिया, हमारा प्रसाद स्वीकार लिया। तो मन बहुत आनंदित हो गया और हमको ऐसा लगने लगा कि अब शायद कुछ दिनों के बाद हम इनके बहुत परम प्रिय शिष्य या इनके भक्त बन जाएंगे और हमारी इनसे वार्तालाप या बातचीत होने लगेगी। इसके बाद हम लोग आए, ये बातें हमने अपने और मित्रों को बताई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि युवा अवस्था थी। वो सब ने हमको झूठा कहा, बोला कि ऐसे नहीं हो सकता कि सिगरेट के ऐसे करिए सिगरेट पूरी सुलगने लगे बहुत तेज से और धुआं भी निकल रहा हो। अब चूंकि हमने और हमारे मित्र ने घटना देखी थी, घटना तो बहुत छोटी सी थी, फिर किसी ने तर्क दिया कि शायद हवा चल रही होगी, आंधी चल रही होगी, तो इसकी वजह से सिगरेट जल रही होगी। लेकिन मित्रों ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत वातावरण था। अब इसको आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन इस चीज ने हमारे मन मस्तिष्क को एकदम बैठा दिया। इसके बाद फिर जिज्ञासा जागी कि फिर मिला जाए। करीब 8-10 दिन के बाद फिर मैं उनके पास गया, तो उनके पास वहां पर एक बुजुर्ग बैठे थे, उनकी आंख खराब थी, वो शायद कहीं बाहर से आए थे। मैं उनको नहीं जानता था, पहली बार देखा था, क्योंकि दोनों आंखों में देखने में ही लग रहा था कि शायद आंख जैसे कि किसी की फट जाती है, यूं कह लीजिए कि सब मिला के सूरदास जैसी जो हम लोग देखते हैं दोनों आंख खराब होती है, इस तरह के बैठे थे। इच्छा थी गुरुदेव से मिलने की, महात्मा से मिलने की। तो चूंकि वो किसी से बहुत नहीं बोलते थे, तो लोगों ने बताया कि कभी कभी किसी से बोलते हैं।
तो हम लोग बस इसीलिए एक मन बना लिया कि क्या मैं इतने दिन जाऊंगा, मैं देखता हूँ मुझसे कब तक नहीं बोलते हैं। हाँ, तो मित्रों जब उनके पास मैं गया तो जो सूरदास थे वो लाल कपड़े पहने थे, अजीब टाइप का उनका चेहरा था, सर में कोई बाल नहीं थे और हमें लगता है कि शायद जो आंख की भौं थी वो भी नहीं थी। तो चेहरा कुछ अजीब टाइप का, डरावना तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक अजीब टाइप का होता है कि 50 लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो हर आदमी का अनायास निगाह उधर ही जाएगी, उन्हीं के ऊपर ही जाएगी। तो उनको हम लोगों ने दूर से प्रणाम किया, हम लोग 2 लोग थे और जो वो सूरदास महाराज थे, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन करने लगा कि उनके भी पैर छुए जाए। तो मैंने आगे लपक के जल्दी से पैर छू लिए, क्योंकि मन में ये भी था कि शायद इनके साथ बैठे हैं तो ये भी ना छूने देते हो, लेकिन हमें उनको स्पर्श करने की अपने आप एक तीव्र इच्छा जाग गई। जहां मैंने उनके पैर छुए तो उनका सर तो नीचे ही था, क्योंकि वो आंख से नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा नाम लेके पुकारा। उन्होंने कहा, ये क्यों कर रहे हो दिलीप, ये क्यों कर रहे हो? तुमने उस दिन सिगरेट भी जलाई थी वहां पर और इनके पास आते हो, तुम जाओ अभी अभी कुछ दिन और मस्ती करो, जाके खेलो, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। तुमने कहा नहीं महाराज जी, बस इच्छा थी, थोड़ा बहुत डर भी था, एक भय भी था, उत्सुकता भी अंदर हमारे छाई हुई थी, तो सोचा कि कुछ तो बात की जाए। अच्छा भी लग रहा था, काफी लग रहा था कि जो लोग बताते हैं कि बहुत सालों के बाद बात होती है, चलिए ठीक है, आज गुरुदेव महाराज से ना हो पाई तो उनके शिष्य या उनके साथी से ही मेरी बात हो गई। इसी को हम लोग हिमालय पर्वत पर चढ़ने के बराबर समझ रहे थे। तो एक अंदर से एक जो खुशी थी वो खुशी मेरे चेहरे पे भी झलक रही थी। उन्होंने जब नाम बताया तो जिज्ञासा और जाग गई। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही, कहें तो कुंडली दिखाने कहीं गए थे अपने पास, उन्होंने कहने का मतलब 2-4-10 बातें ऐसी मेरी पास्ट की बता दी कि जो मेरे संग घटित हुआ था, और चूंकि सब 1 महीने के अंदर की बातें थी। अब मेरे मन में ही आने लगा कि समय खराब था या अच्छा था जो श्री महाराज ने बताया था। उन्होंने मेरी पत्रिका देखी तो उन्होंने देख लिया होगा तो बात समझ में आती। इनके पास तो पत्रिका भी नहीं है और इसका अलावा ये आंख से देख सकते भी नहीं है। तो ऐसी क्या विद्या होती है, कैसे क्या होता है? तो हमने यूं कह लीजिए कि हमारी बेवकूफ़ी कह लीजिए, कुछ भी नादानी कह लीजिए, उत्सुकता कह लीजिए, हमने उनसे पूछ लिया। हमने कहा महाराज जी ऐसा जो है तो आपने क्या आंख आपकी कब खराब हुई है? बोलते बेटा मैं बचपन से मेरी आंख खराब है। तो हमने पूछा कि आंख खराब है तो आप कैसे जान गए मेरा नाम, कि मैं लड़का ही हूँ कि लड़की हूँ, कैसे पहचान गए आप? तो बहुत तेज हंसे। खैर बेटा मैं जंगल में बैठा हूँ, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमने कोई तपस्या कर दी है, कि हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर दी है, कि कुछ नहीं करी। ये सब भगवान की माया है। और ये कह के वो शांत हो गए। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उनसे दोबारा कैसे सवाल करूं। थोड़ी देर में बैठा रहा, फिर उन्होंने हल्का सा मुंह को और नीचे किया अपने सर को और बोले ठीक है, तुम लोग जहां पैदा हुए थे वो मकान तुम्हारा छोड़ दिया गया। हमने कहा मकान है? हमने बोला है, टूटा फूटा है वो मकान जहां मेरा जन्म हुआ था। बोलते कोई रहता है? हमने कोई नहीं रहता है। दिया जलाने वाला कोई है? हमने कहा कोई नहीं है। इस तरह की बातों से मेरा और जिज्ञासा हो गई अपने जीवन के बारे में जानने के लिए भी ये वो। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर लो, तुम्हें यही काम करने हैं, धार्मिक काम करने हैं, धार्मिकता से ही जुड़े रहोगे और जो तुम काम करते हो, काम तुम्हारा 2-4 साल भले कर सकते हो, इसके बाद ही काम नहीं करोगे। तो उस समय में पूजा पाठ यूँ कह लीजिए कि भगवान की इच्छा थी, ग्रह कह लीजिए मेरे ग्रह चल रहे थे। तो उस टाइम हमारी शुक्र की महादशा चल रही थी। अब क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, मुझे अपनी कुंडली के बारे में पता है, और भगवान की भक्ति भोले बाबा की 2-2 घंटे 4-4 घंटे, तो लोग हमको ये बोलने लगे थे कि शायद पागल हो गया है, कि क्या है पता नहीं क्या है। तो अक्सर मैं घाट के आसपास भी जाने लगा केवल इस उद्देश्य से कि ऐसे लोगों से मुलाकातें हों, ऐसे लोगों से बातें हों। तो मैंने ये आप मान लीजिए कि 3 साल तक मैंने बहुत से साधु महात्माओं से मिला। तो खैर मैं सबके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन 2-3 लोग हमको ऐसे मिले जो अलौकिक विद्या से परिपूर्ण थे और किसी ने भी नहीं कहा कि कोई सिद्धि करी है, कि पूजा करी है, कि पाठ किया है, क्या किया है।
लेकिन सब लोग एक से एक थे। इसके लिए मैं बहुत दूर दूर तक भी घूमा। अक्सर घर में भी झूठ बोल देता था कि मैं फलाने मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य एक होता था कि हमको ऐसा आदमी मिले जो ये चीज हमको भी सिखा सके। खैर, हम सूरदास की बाबा की बात पर थे। उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी तुमको देना है, जो तुम किसी को दे सकते हो, वो चीज अगर तुम्हारे पास होगी तभी दे सकते हो। या तुमको परमपिता परमेश्वर ने प्रदान की हो, और अगर आपको लगता है कि पता नहीं प्रदान की है कि नहीं प्रदान की है, तो आप अपने आप उस चीज को संचित करें। जीवन में आप अपने लिए तो भले खुद ना कुछ कर सकें, लेकिन आप जीवन में बहुतों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तुमसे मेरा आशीर्वाद है बेटा, और आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। अब मेरी स्थिति बड़ी अलग थी कि हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, कि हमको कोई संदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। फिर मैं बहुत सोचता था कि ऐसी क्या चीज है मैं दूं, ये वो। इसके बाद वहीं पर एक हमारी मुलाकात, एक इटावा पड़ता है कानपुर के बगल में एक जिला, वहां मैं किसी शादी विवाह के संबंध में गया था, बारात में गया था। तो वहां पर भी लोगों ने बताया कि आगे एक नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नहीं शायद चंबल नदी थी, चंबल नदी के किनारे वहां पर एक बाबा जी रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। तो उत्सुकता बस सुबह सुबह हम लोग, बारात थोड़ा 12-1 बजे के बाद आने थी, और रात में ये बात हो रही थी। सुबह हम लोग 6:30-7 बजे उनके पास पहुंच गए। ये भी मेरी किस्मत कह लीजिए या प्रारब्ध कह लीजिए, भगवान की इच्छा कह लीजिए। उनके मैंने चरण छुए, आशीर्वाद दिया। तो उनका बैठो बेटा मैं आता हूँ। वो कहीं अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उनके हाथ में गुड़ था और पानी था। उन्होंने बोला कि लो बेटा पानी पियो। तो थोड़ा सा अजीब लगा हमको कि हम लोग अक्सर उम्मीद नहीं करते कि किसी साधु महात्मा की कुटिया पे, आश्रम पे जाएंगे तो वो हमको जल और गुड़, मतलब कहने मतलब जो मेहमानबाजी होती है वो करेंगे। क्योंकि अक्सर हमने एक देखा और सुना था कि जो महात्माओं के, साधु ऋषियों के पास जाते हैं तो खुद कुछ लेके जाते हैं। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जो भी तुम आए हो मेरे पास जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य तुम्हारा अवश्य पूर्ण होगा। समय लगेगा लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। और तुम ज्योतिष में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चालू करो, और फिर देखो कि तुम्हारे संग जीवन में क्या क्या होता है। तो हमने फिर ये सवाल जो उन सूरदास महाराज ने पूछा था कि वो जो चीज़ तुम्हारे पास होगी वही तुम किसी को दान कर सकते हो, तो वो उसका मतलब क्या था। तो हमको उन्होंने समझाया कि यदि आपके पास धन है तो आप धन का दान कर सकते हैं, आपके पास भोजन है तो आप भोजन का दान कर सकते हैं, आपके पास यदि आशीर्वाद का रूपी धन है तो आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो आपका आशीर्वाद किसी के ऊपर लग भी सकता है। क्योंकि धार्मिकता का माहौल था, और आप भी जान रहे हैं कि धर्म कर्म के स्थान में हम जाते हैं तो हमको सारे साधु महात्मा, ऋषि मुनि, जो भी ज्ञानी जन हैं, वो हमको सब ऐसी बातें बताते हैं। तो हमारे लिए कुछ ऐसा बहुत विशेष नहीं समझ में आया। हमने फिर उसे दोबारा पूछा, कहने बेटा तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। मित्रों, इसके बाद कुछ समय के पश्चात ज्योतिष में भी हमारा इंटरेस्ट जागने लगा। मैंने 1-2 गुरुओं के पास सीखने का प्रयास भी किया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी या क्या कह लीजिए कि जिनका मैंने पढ़ना चालू किया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो बीमार हो गए, मृत्यु हो गई। फिर लगा कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है। फिर मैंने एक गुरु की खोज करी जो कि ज्योतिष विद्या के भी अच्छे जानकार थे। उनके साथ भी मेरे से ऐसी ही दुर्घटना घट गई, और फिर लगा कि शायद अब कोई विद्वान मिले ना। बहुत लोगों के पास मैं गया, उनसे पूछा कुछ, क्योंकि इस दौरान थोड़ा पढ़ने भी लगा था मैं, और जो हमारे साथ के मित्र यार थे उनकी कुंडलियाँ भी देखने का, ऐसे ही यूँ कह लीजिए कि बचकानी हरकतें कह लीजिए कि बाल्यावस्था कह लीजिए कि उसके बारे में बताना जानना, तो थोड़ा बहुत हमको लगने लगा था कि हमको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। तो अमूमन मैं किसी अपने क्षेत्र के किसी ज्योतिष के पास बात करने जाता था तो लगता था कि ये हमसे अधिक नहीं जानते हैं, हमको ऐसा भ्रम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो फिर मेरी पढ़ने की उनसे इच्छा भी नहीं हुई, और फिर धीरे धीरे चूँकि मैं इस क्षेत्र में इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहने लगा था, तो जो हमारे साथ के सर्किल के लोग थे, थोड़ा बहुत उस टाइम राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते थे, तो हमारा सर्किल भी बहुत बड़ा था।
तो वो लोग एक होता नहीं है कि फलाने अमुक व्यक्ति ये काम करने लगे हैं, तो बहुत लोग हमारे पास इस संबंध में पूछने लगे। कुछ लोग हंसी मजाक में ही पूछते थे शुरुआत में, या कुछ भी कह लीजिए ठिठोलीपन में भी पूछते थे, लेकिन जो बातें मैं बताने लगा वो बातें ठीक होने लगी। चाहे उसको आप मेरा कैलकुलेशन कह लीजिए, चाहे भगवान की इच्छा कह लीजिए, और इस तरह से मैंने धीरे धीरे पूजा पाठ में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया, और मेरे पास ज़्यादातर बीमार लोग भी आने लगे। और इत्तेफाक मान लीजिए कि बीमार थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, और वो मेरे पास आए और 2-3 महीने में वो स्वस्थ हो गए, और इस तरह के जो बच्चों की समस्याएं थी सब सॉल्व हो गई। तो हमसे लोग भी पूछने लगे कि आप क्या करते हैं, कौन सी गणित है, कौन सी मैथ है। तो मित्रों, हमको लगा कि ये भगवान की इच्छा है, परमपिता परमेश्वर की इच्छा है कि शायद भगवान मेरे पास उन्हीं को भेजता है जिनको कि 2-3 महीने में ठीक होना था, 2-3 महीने में उनके बच्चे होने थे, या 2-3 महीने में उनके काम होने वाले थे। क्यों? क्योंकि जो उस समय का अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि जो मन में आता है वो कह दो तो वो अक्सर सच हो जाता है। लेकिन अब लोगों को तो नहीं पता, कुछ ने कहा कि नहीं, ये किसी गुरु जी के पास रहते थे, उनका आशीर्वाद है। तो गुरुजन और भगवान के आशीर्वाद के बिना तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सच बात कि हमें किसी का सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाया। हाँ, आशीर्वाद रूपी आप कह सकते हो, सबके आशीर्वाद मिल गए। हमारे क्षेत्र की गाय हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, इन सबका भी आशीर्वाद हमारे साथ रहता है परमानेंट, या यूँ के लिए कि उन्हीं का आशीर्वाद होगा। ऐसी हमारी भी सोच बन गई कि वो लोग हमको सब आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद शायद मेरा लग जाता हो। तो शुरुआत में तो हम कह सकते थे कि हमको ही मन में आता था कि तुक्का लगता है कि क्या होता है कि जिसको जो बता दिया, दवा बता दी, उपाय बता दिया, उसको फायदा हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ज्योतिष के क्षेत्र में मेरे पास बहुत से लोग इस उम्मीद से भी आने लगे कि शायद हमको ये पढ़ाएंगे। तो और चूँकि ज्योतिष के बारे में बहुत तगड़ी जानकारी नहीं थी हमको, बहुत सी पुस्तकें भी नहीं पढ़ी थी हमने, लेकिन जब मैं उनको पढ़ाने लगा और वो 2-4 महीने में ही अच्छे खासे ट्रेंड होने लगे, तो फिर एक मन में आता कि ये समस्या है तो इसका मतलब क्या होगा। तो फिर पढ़ना भी चालू किया, और किसी पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे हमने 10-12 विद्वानों के मत समझे कि उनका क्या कहना है, ऐसा क्यों होता है। तो फिर हमको भी लगा ऐसा, या फिर जो उपाय जो हमारे ज्योतिषियों ने बताए थे कि ये उपाय करने से ये होता, ये उपाय करने से ये होता, तो मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा ये रही, ये उपाय जो करते हैं, उपाय से फायदा कैसे होता है। और क्योंकि पुराने पंडित लोग ये बोल देते थे कि सब ये भगवान जी है, हम सूर्य को जल देंगे तो सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे, या हम हनुमान जी की सेवा करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मैं ये बात हमारे दिमाग में आज तक कभी समझ में नहीं आई। तो हमने सोचा कि जो ज्योतिषियों ने, जो हमारे ऋषि मुनि रहे थे, पराशर रहे, बहुत सारे ऋषि मुनि रहे, उन सबने कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ये उपाय बताने का। तो उसी उपायों पर काम करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचने का हमने हमेशा प्रयास किया, और उन्हीं जड़ों से वजह से हमने क्या किया कि भगवान की कृपा रही हम पर, हमारे मित्रों का साथ रहा, बहुत हमारे घर वालों का भी आशीर्वाद रहा कि सबने हमको बहुत प्रोत्साहित भी किया, और आप ये कह लीजिए कि हमको इस क्षेत्र में बढ़ाने में बहुत मदद भी करी। और चूंकि रिजल्ट सब पॉजिटिव आने लगे थे, क्योंकि मैं जड़ों पर पहुंच के काम करता था हमेशा, तो इसका हमको लाभ मिला। धीरे धीरे ये पोजीशन हो गई। तो मित्रों, बस ये हमारी जीवन की एक घटना रही जिसमें कि हमने गुरु कोई नहीं मिल पाया, दुर्भाग्य रहा। लेकिन आज के में बहुत से शिक्षार्थी हैं, पढ़ते भी हैं, उनको पढ़ाता भी हूँ, और उनसे खैर किसी भी तरह के पैसे भी नहीं लेता। हमें लगता है कि शायद जो भगवान ने हमको दिया, क्योंकि जो सूरदास महाराज ने कहा था कि जीवन में ध्यान रखना कि आप देने वाले बनना, लेने के लिए अब आप गृहस्थ हैं, थोड़ा बहुत तो आपको लेना ही पड़ेगा, या जो दे दे, किसी को मना मत करिए, लेकिन किसी से कभी कोई अनावश्यक डिमांड न करिएगा। तो मित्रों, ये हमारी पूरी जीवन की घटना है। अभी पिछले 20 साल से यही मैं काम कर रहा हूँ, और रावतपुर गांव है कानपुर में, काकादेव के पास, वहाँ पर रामलला स्कूल है, उसके सामने हमारा कार्यालय भी है। तो शाम को 6 से रात को 2-3-4 बजे तक ऑफिस खुलती है, क्योंकि चाहने वालों की संख्या इतनी अधिक रहती है कि अब आप समझो कि 3-4 बजे तक ऑफिस खुलती है। ये मेरे जीवन की कहानी थी कि हमें प्रारब्ध था
कि हमको किस काम में क्या करता था और मुझको कहाँ पर लाकर दे दिया। खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी से, आशीर्वाद मिलता है और यूँ कह लीजिए कि जब लोगों को काम होता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी आते हैं, तो हमको लगता है कि शायद यही हमारी पूंजी है और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो मित्रों, ये रही थी हमारे जीवन की कहानी। आपको कैसी लगी हमको अपने कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताइएगा। और ज्योतिष संबंधी कोई भी समस्या हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे देने की हैसियत नहीं है और किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, तो एक बार आप हमारे पास आइएगा, शायद भगवान की कृपा से आपका इलाज मैं कर सकूं। नमस्कार।